ओके, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 83 का, ये असाइनमेंट का पेज नंबर 83 है। उस पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको समझ रहे क्या है। These are deposited the sums of money at 8% for the 3 years। कि भाई दिशा नाम की एक लड़की है, डिपोजिटेड, उनने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए। कितने जमा, कितना अमाउंट उन्होंने जमा करवाया वो नहीं दिया है। क्या दिया है, सम ऑफ मनी, कुछ पैसे उन्होंने जमा करवा दिए। 8% 8% के ऊपर जमा करवाए फॉर 3 ईयर, और कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, 3 ईयर दिया हुआ है। सी रिसीव्ड, उसको कितने पैसे मिले, 3840 3840 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे सम के अंदर हमारे सबसे पहले क्या देखना है कि भाई कौन सा इंटरेस्ट पूछा हुआ है। हमारे को नाम मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मिल जावे तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। कब लगाना है, जब भी तुम्हारे को क्या दिख जावे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दिखते ही तुम्हारे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब मैं बता रहा हूं एस आई का मतलब क्या होता है कि भाई जितने पैसे तुम्हारे को इंटरेस्ट, ब्याज, कोई पैसे तुमने जमा करवाए और उसके ऊपर तुम्हारे को बैंक की तरफ से या तो कोई भी जगह तुमने पैसे लगाए, उसमें जो ब्याज तरीके ऊपर से ज्यादा के जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और एसआई उसमें काउंट होगी। फिर पी 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 किसको बोलेंगे, जो पैसे हमने जमा करवाए। जैसे कि मैंने 10,000 जमा करवाए, मैंने 20,000 जमा करवाए, तो जो पैसे मैंने जमा करवाए उसको हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अब आया आर। आर किसको बोलेंगे कि भाई कितने परसेंट पे जमा करवाए, 10% पे, 5% पे, समझ में आ रहा, 3%, 9%, जितने भी परसेंटेज, जैसे कि इधर दिया हुआ है 8%, ऐसे जो परसेंटेज वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अब टी किसको बोलेंगे, तो टी बोलेंगे टाइम को। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 3 ईयर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि जो जो चीजें हमारे को दी हुई हो उसको साइड में लिख देनी है। क्या क्या लिखोगे, जैसे एस आई, ओके, टी आर टी, ओके, ये सारी वैल्यू आप हमारे लिखनी है। चलो एस आई दिया हुआ है, हाँ, कितने पैसे मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट तरीके उसको, 3840 रुपीज, ये उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। तो आ गया इंटरेस्ट एस आई के अंदर। अब प्रिंसिपल हमारा पी, प्रिंसिपल में तो वो है, उसके बारे में कोई भी डिटेल दी नहीं है, मतलब कि यही हमारे ढूंढना है। ओके, और लास्ट में बोला भी है फाइंड द सम ऑफ द मनी सी डिपॉजिटेड, उन्हें टोटल कितने रुपए जमा करवाए वही ढूंढना है हमारे। तो यानी कि पी हमारे ढूंढना है। आर दिया हुआ है, हाँ 8% दिया हुआ है तो वो लिख दिया। और टी टाइम दिया है 3 ईयर तो वो लिख दिया। क्लियर है। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख देते हैं। एस आई कितना दिया हुआ है, 3840। पी पी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो पी का पी रखेंगे। आर 8%, तो 8 लिख दिया हमने। और टी 3 ईयर दिया हुआ है तो 3 लिख दिया। डिवाइड के अंदर 100। क्लियर है। अब दिमाग में आता है सर इसके आगे क्या करना है। यहाँ तक तो सर हम पूछ जाते हैं, उसके आगे हमारे को मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने में प्रॉब्लम आती है। तो सीधा सिंपल है कि ये 100 यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो सीधा सीधा कोई भी सम हो सबसे पहले यही करना है। क्लियर है। और इधर जो चीज ढूंढने की हो उसके साथ में जो भी वैल्यू हो उसको नीचे भेज दो, सीधा सिंपल। और जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये 100 इधर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चले गए। और बाद में एबीसीडी का रूल क्या है, अकेले रहना। तो ये पी अकेले रहेगा तो उसके साथ वाले कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। ओके, तो वो तरीके से समझ में आ रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड निकाल लो तो वैल्यू आ रही है ना, 2 जीरो लगा दिए मैंने, जो 2 जीरो आए। अब आ रहा है इधर 24, आ रहा है पी। चलो अब हम
डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं भाई, कट करना हो तो कट कर सकते हैं। 24 टू जा 48 आ रहा है, 48 इससे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 ही लेंगे। तो 14 बच रहा है, तो 14 नीचे उतार लिया हमने। अब हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, तो और ले लिया। ट्वेंटी फोर सिक्स 144 हो गया, तो ये आ गए 0 0। और बचे कितने जीरो, 3 जीरो बचे हमारे, तो 3 जीरो नीचे उतारेंगे तो 3 जीरो ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारा P इज इक्वल टू, ओके मैंने डायरेक्ट काउंट करा है, तुम्हारे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ओके अब हम आते हैं सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 2, कि भाई रीमा डिपॉजिटेड ₹4,500 in a bank and the interest rate is 25/3, after how many years would she earn the 750 as a simple interest? क्या बोला है कि भाई रीमा नाम की जो लड़की है उनने पैसे जमा कराए बैंक के अंदर, कितने जमा कराए, 4,545 रुपए जमा करवाए बैंक के अंदर, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 25/3%। ओके आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने साल के बाद वुड सी ऑन ₹750 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, कितने टाइम के बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिले, ₹750। तो जब भी ऐसा आ रहा है, मैंने पहले बोला कि सिंपल इंटरेस्ट की बात आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट की बात आते हमारे दिमाग के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। क्लियर है? ओके अब ढूंढे के वापिस से SI ले लिया, T ले लिया, R ले लिया, T ले लिया, उसमें जो जो है सब ले लो। चलो SI हमारे को दिया है, हाँ सी ऑन 750 सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट इधर लिख दो 750। T टोटल अमाउंट दिया है कितना, हाँ 4,500, तो वो लिख दो। चलो R परसेंटेज में कुछ दिया है, हो रहा है रेट इज 25/3। T टाइम दिया है, हाउ मेनी ईयर नहीं दिया है, तो वही तो ढूंढना है हमें। चलो फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू रख दो। SI की वैल्यू देके रखिए 750, तो वो रख दी। P की वैल्यू देके रखिए 4,500, वो रख दिया। R हमारे को दिया है 25/3, T हमारे को दिया नहीं है 100 का 100। अब ज्यादातर बच्चों का कैसा है कि ऐसी अपॉन वाली वैल्यू आ जाती है तो घबरा जाते हैं, भाई घबराना नहीं है, तो बहुत सिंपल सम है, जो हमारे रूल है उसके अकॉर्डिंग इसके पहले के सम में जो समझाता कि भाई सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले को यहाँ भेज देना है, तो वही करो 750 मल्टीप्लाई 100, वही कर दिया, डन। उसके बाद क्या करना है कि ये जो है वे ABCD के साथ वाले को इसके नीचे भेज दो, तो 25। अब ये 25 के नीचे जो अपन में था वो चले जाएगा ऊपर, तो बचा क्या, T अकेला। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, जो नीचे डिवाइड में वो चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ABCD का रूल क्या है, अकेले रहना, तो इधर ABCD क्या है T, तो इसके ये अकेले रहेगा तो इसके साथ वाले कहाँ चले जाएंगे, इसके डिवाइड में, तो साथ में जो भी हो उसको नीचे भेज देना। और ये 3 नीचे था ऑलरेडी, तो इसको कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया। चलो अब उड़ाते वैल्यू को, पहले 0, 2 जीरो यहाँ से कर, 2 जीरो यहाँ से कट करते हैं, क्लियर है। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 25 3 जा, और ये 0 है तो ये 0 रख दिया, डन। तो ऐसे मैंने कट करा, और बचा क्या, ऊपर 33 जा, तो 30 मल्टीप्लाई 3 ऊपर बचा, और नीचे बचा 45, तो 30 मल्टीप्लाई 3, तो 90 डिवाइड बाय 45, 45 2 जा, ओके। तो टाइम ही पूछा था, तो 2 ईयर्स, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अमुक बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर तुमने तो ये डायरेक्ट कट कर दिया, हमारे को नहीं आता है तो क्या करें,
तो सीधा सिंपल है कि पहले जीरो जीरो उड़ा दिया, डन। उसके बाद में अगर आता हो तो कट करना है, नहीं आता हो तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो और उसका जो आंसर आवे उसको नीचे वाले से डिवाइड कर दो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई दिनेश बोरोड ₹6,400 at 12% and paid 2,300 for as a simple interest. Find the time period। कि भाई दिनेश नाम का जो लड़का है उनने बोरो का मतलब होता है कुछ ही के लेने, यानी कि उधार जो पैसे लिया जाता है कोई से लोन वगैरह वो, तो वो लिए कितने 6400 रुपए ले लिए, 12% ब्याज के ऊपर लिए। ओके, और उनने जो पेड करा यानी कि जो ब्याज दिया वो कितना दिया, 2304 रुपए, 2,304 रुपीज इतना दिया हुआ है। अब बात कही कि आ गई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात आते ही मैंने पहले बताया कि क्या यूज करना है, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। जब भी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तुम ये यूज करो, सिंपल। ओके, ये फॉर्मूला आएगा। अब इधर लिख दो पहले सबका, SI लिख दिया, फिर P लिख दिया, R लिख दिया, T लिख दिया। अब SI दिया हुआ है भाई सिंपल इंटरेस्ट, तेरा सिंपल इंटरेस्ट हाँ दिया है, कितना है 2304, लिखा है ना 2304 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो 2304 है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। फिर देखो पी हमारे को वैल्यू दी, कितने दिए थे हमने, हाँ 6400, तो वो लिख दिया हमने। फिर आर कुछ परसेंटेज में दिया, ये रहा 12, तो 12%। और फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम ही तो पूछा है। क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। ऐसा ही दिया हुआ है 2304 इज इक्वल टू, चलो ई हमारे को दिया है 6400, आर आर कितना है 12%, वो दे दिया। और टी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो टी डिवाइड बाई 100। चलो जैसे कि मैंने पहले के सम में बोला है, सबसे पहले क्या करने का, ये जो नीचे की वैल्यू है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 2304 मल्टीप्लाई 100। ओके, और एबीसीडी का रूल क्या अकेले रहना, तो ये तीनों में से एबीसीडी क्या है टी, तो ये अकेले रहेगी, तो दोनों कहाँ चले जाएंगे इसके नीचे, तो दोनों को नीचे ले लो, 6400 12। चलो पहले जो जीरो जीरो है उसको उड़ा देते, दो जीरो गए, दो जीरो, इतना खबर समझ में आ गया। ओके, चलो अब 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 64 टेन जा 640 हो जा रहा है, और 64 12 जा 768। ओके, तो अब 768 से इसको डिवाइड करो, तो करीबन 3 आ रहा है, तो कितने टाइम के लिए था, 3 ईयर के लिए। 3 आ गया हमारा आंसर, तुम डिवाइड करके चेक कर लेना। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ₹600 is on as a interest of ₹2,500 for 3 years। Find the rate of interest। ओके, इंटरेस्ट का रेट फाइंड करने का बोला है कि भाई 600 रुपए उनने कमाए, कितने रुपए के ऊपर, 2500 रुपए के ऊपर 600 रुपए उसने कमाई, यानी कि 2500 रुपए पे 600 रुपए उसको ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला हुआ है। ओके, कितने साल के अंदर, तो 3 ईयर, टाइम भी हमारे को दे के रखा है 3 साल के अंदर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर हमारे ढूंढना है, तो हमारा फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सीधा सिंपल ले लेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, फिर SI PR और T सबकी वैल्यू। चलो SI कितने रुपए भाई, कितना कमाया हमने, तो 600, ये हमारा इंटरेस्ट तरीके हमने कमाया, और कितने रुपए पे कमाया, तो 2500, 2500 पे, वो ले लिया। और टाइम कितना है 3 ईयर, तो हमने टाइम 3 ले लिया। और आर रेट ऑफ द इंटरेस्ट को फाइंड करना है, यानी कि आर हमारे ढूंढना है। चलो सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं। SI की वैल्यू 600 दिए, वो रख दी। P हमारे को कितना दिया 2500, वो रख दिया। आर नहीं दिया है। टी हमारा 3 ईयर, और ये है हमारा 100, ये रख दिया। चल अभी इसमें बताया कि सबसे पहले क्या करना है, नीचे की वैल्यू को ऊपर भेज दो इधर, डन। और इधर क्या करेंगे, एबीसीडी के साथ वाले, एबीसीडी कौन चाहिए, इसके साथ वाले जो भी हो उसको नीचे भेज दो।
डन। चलो जीरो जीरो कट कर दो, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट हो गया। क्लियर है? चलो अब काट दो, थ्री के टेबल में सिक्स आ रहा है, थ्री टू जा सिक्स। डन। चलो और कोई कटेगा? हाँ, 25 के टेबल में हंड्रेड, 25 फोर जा हंड्रेड, तो बचा क्या? फोर टू जा एट। ओके, और बात क्या थी? रेट की। तो रेट हमेशा क्या करना है? परसेंटेज में। तो आर इज इक्वल टू 8%। और कट करते ना हो तो सीधा सिंपल है, पहले जीरो जीरो को उड़ा दो, उसके बाद ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो और उससे नीचे वाले से उसका डिवाइड कर दो। Solve the following का क्वेश्चन नंबर 5। The simple interest on 4,800 for the 2 years is 720. Find the rate of interest. अभी इससे पहले का सम हमने यही पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सेम टू सेम सम वापिस से पूछाया है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या चीज के बारे में बात करी है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तो वापिस से हम फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इतना क्लियर हो गया। अब सबकी वैल्यू लिख देते हैं कि भाई एस आई और फिर पी, फिर हमारा आर है, फिर हमारा टी है। चलो सबकी वैल्यू लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,800 कि भाई टोटल अमाउंट कितना है? 4,800, तो वो हमने पी लिख दिया, टोटल अमाउंट। ओके, 2 ईयर, 2 ईयर यानी टाइम भी दे दिया, तो 2 लिख दिया। ओके, फिर कितना है? ई 720, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 720 रुपीज है। क्लियर है? अब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर ऐसे दो अमाउंट दिया है और तुम्हारे को पता नहीं चल रहा है कि सर इंटरेस्ट कौन सा है और अमाउंट कौन सा है, तो हमेशा याद रखो इंटरेस्ट छोटा ही होगा ना। सिंपल चीज है ये तो। ओके, तो अब आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है, तो आर हमारे फाइंड करना है। चलो वैल्यू रख देते हैं। एस आई की वैल्यू क्या देख रखी है? 720, तो वो रख दी। पी की वैल्यू हमारे को कितनी रखी है? 4,800, वो रख दिया। आर हमारे को दिया नहीं है, और टी हमारा है 2 डिवाइड बाई 100। सबसे पहले तो क्या करना है? वो 100 को ऊपर भेज दो भाई। अब तो रेगुलर हो चुका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और एबीसीडी का रूल क्या है? अकेले रहना। तो आर अकेले रहेगा तो ये दोनों कहां चले जाएगा? इसके नीचे। 4800 बाई 2 इज इक्वल टू आर। चलो पहले जीरो जीरो को उड़ा देते हैं, ये दो जीरो इधर से है, और इसके उड़ा दे रहा हूँ। चलो ये दो जीरो इधर के गए। अब आया हमारा वैल्यूएशन। चलो तो कट कर देते हैं। इधर 48 है, इधर 2 है, इधर 720। तो चलो 2 से कट करने का चालू करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0। तो अब हमारे पास बचा ऊपर 360 और नीचे है 48। तो 360 और नीचे है 48। चलो 48, 48 के नजदीक 50 है। ओके, 50 से मल्टीप्लाई कर देना, चेक कर लेना। तो 50 से अगर करते तो 350 पहुंच जा रहा है 7 के ऊपर। ओके, तो 7 के ऊपर पहुंच जा रहा है 350। तो 48 से गिनते हैं, और टू 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 काउंट कर देना उसमें से 48। जैसे कि 50 से हम गिन रहे हैं, तो 50 से आ रहा है 350। ओके, और उसमें से टू टू हम माइनस कर दे रहे हैं, -14 कर दे रहा है, तो करीबन बच रहा है 36। ओके, चलो माइनस करते हैं। तो 360, नहीं गलती हो रही है।
14 ही माइनस करना, 6 4 करा 3 336 आ गए। ओके, तो 7 जा 336 कर दिया, तो अब बच रहे हमारे 20 और 24 बच रहा है। डन। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 48 और 24। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन में रखता हूँ कि भाई जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली साइड में आ जाती है, और जो साइड वाली होती है वो नीचे आ जाती है। तो अगर हम कट करते तो 7 का 7 और 40, ये दोनों को कट करता है तो 24 1 जा 24, 24 2 जा तो 1/2। तो आंसर आया 7 1/2। ये हमारा आंसर रह रहा है, चेक कर लेना।